भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन रांची जिला का 5वां वार्षिक उत्सव के साथ सम्मान समारोह भी मनाया गया। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। रविवार को भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन रांची जिला का 5वां वार्षिक कार्यक्रम सम्मान समारोह रांची प्रेस क्लब में हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम में रांची जिला के अलावा रामगढ़, बोकारो, गढ़वा, जमशेदपुर, गुमला, कोल्हान प्रमंडल सहित झारखंड प्रदेश के पदाधिकारी एवं सदस्यगण सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती महुआ मांझी राज्यसभा सांसद थी। रांची जिला में भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन के सदस्य पदाधिकारियों को मेडल पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर किए सम्मानित। इसके अलावा विभिन्न समाजसेवी संस्था एवं समाजसेवी बंधुओं को भी संस्था की तरफ से किया गया सम्मानित। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष संतोष पाठक, महासचिव विवेक मिश्रा, कोषा अध्यक्ष प्रदीप महंसारिया, रवि मेहता, राजेश मिश्रा, प्रदेश प्रभारी रविंद्र शर्मा, अनूप पाठक, राजेश पांडे, सुधीर प्रसाद, परेश चंडी भ्रमर, संदीप गुप्ता, शैलेंद्र मिश्रा, रास बिहारी पांडे, प्रिंस कुमार, राघवेंद्र मोहन, वाल्मीकि सिंह, शिवनंदन पाठक, गौरव सिंह, अजीत पाठक, सुरेश उरांव, शिवकांत पाठक, आशीष अग्रवाल, ब्रिजेश तिवारी, निर्भय कुमार, राजेश्वर सिन्हा, समीर कटपाल, शशिकांत सिंह, विकास के श्री राजन कुजूर, दिलीप वर्मा सहित अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या कुछ उल्लेखनीय कार्य इस संस्था के द्वारा अब तक किया गया है जो समाज के लिए एक नजीर बनी हो, वह हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग कोरोना काल में अन्न, कपड़ा और ये सब तो किए, लेकिन बहुत ऐसे थे जो बीमारी से बहुत कुंठित थे, जिनका बहुत ज़्यादा बिल हो गया था, लेकिन वो गरीब आदमी थे। उन लोग को हम लोग का पल्स पोलियो चाहे और भी जा कर के हम लोग इसका निष्पादन करवा के जितना कम से कम पैसा देके बहुत लोग को निःशुल्क भी कराने का काम किया है हम लोग का मानव अधिकार एसोसिएशन। और हमेशा तत्पर रहता है कि जब उस तरह का किसी की त्रुटि हो उसे भरा पूरा करने के लिए। मानव के हक में आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मानव के हक में और मानव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जिसमें उसको कोई कष्ट नहीं हो, जहाँ तक हम लोग निवारण के लिए लगे वो निवारण के लिए कर रहे हैं। कि सबको सहयोग करें, जहाँ सूचना मिलती है हम लोगों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा ये एसोसिएशन का काम रांची जिला के अंतर्गत काम हो रहा है। जहाँ और यहाँ अगर पता चलता है तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। यह गैर वित्तीय संस्था होते हुए सबसे ज़्यादा कार्य करती है, क्योंकि अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं सभी को वित्तीय सहयोग प्राप्त है, लेकिन इसे वित्तीय सहयोग प्राप्त नहीं है। मानवाधिकार जो है ये एक निजी संस्था है। हम आपको बताते चले कि आयोग, और इसका बार बार इसको कहा जा रहा है कि एक निजी संस्था है जिसका 2003 में जी बिल्कुल दोनों अलग चीज़, और ये 2003 में इसका स्थापना स्वर्गीय राजा चंद्रवंशी जी ने कराया है, और ये दिल्ली से ही संचालित होती है। पूरे भारतवर्ष में इसका काम होता है। रांची तो भी हाल फिलहाल में उभर कर सामने आया है। हम लोग इसमें जो लगे हुए हैं, सेवा भाव की भावना सबके अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी और दूसरी संस्थाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं, सेवा करते रहे, निरंतर इसमें चलता ही रहता, सबका हर कोई जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि एक एसोसिएशन ऐसा है कि हमें एक ऐसा अच्छा बैनर मिलेगा मानवाधिकार का, जिसके चलते डायरेक्ट हम प्रशासन के साथ नहीं जा सकते। जो निजी संस्था है वो डायरेक्ट प्रशासन से हम जाकर किसी अधिकारी के साथ मिलना चाहेंगे। जी बिल्कुल। नियंताओं का आपके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य करने के दौरान अपेक्षित सहयोग मिला और किस संदर्भ में मिला, उसकी चर्चा विस्तार से हमारे दर्शकों के। बिल्कुल, देखिए हम लोग अभी जैसे बताया ना कि शासन प्रशासन के साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि आयोग का जो काम है डायरेक्ट फाइट करता है। जैसे बताया ना कि प्रशासन के विरुद्ध जाते हैं वो मानवाधिकार वाले, इसी चलते लोगों के अंदर नहीं काम होता है। वाले प्रशासन के विरुद्ध जाते हैं। हाँ, मेरा प्रश्न है कि आपको नीति नियंताओं का नीति नियंता समझ रहे हैं? बिल्कुल, उनका अपेक्षित सहयोग आपको मिला भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के रांची जिले के संदर्भ में? यह प्रश्न है। हाँ, सबका सहयोग रहता है। चर्चा करें विस्तार। बिल्कुल, सबका सहयोग मिला। यहाँ तक कि हम लोगों ने जब अभी जो मानवाधिकार जो दिवस के दिन हम लोगों ने जाकर के
प्रशासन को, खास करके जो रांची जिला के हमारे अंतर्गत जो प्रशासन है, जो थाने पड़ते हैं, वहाँ जाकर के हम लोगों ने उनको सम्मानित करा। तो उन लोग भी बड़े आश्चर्य हुए कि भाई मानवाधिकार आकर के हमको सम्मानित कर रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप तो हमसे हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ रांची के डीएसपी हो गए या फिर जो थाना प्रभारी हो गए, उन लोगों ने बड़े अच्छे से हम लोग का स्वागत किया, अच्छे से बात विचार की, बोले कि अगर हम और आप मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित है कि समाज और दृढ़ बनेगा और हमारा आपका सहयोग रहेगा तो हम किसी भी काम को भली भांति से कर पाएंगे। इसलिए आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे। और आज भी हमारे इस कार्यक्रम में हम लोगों ने माननीय एसपी साहब को बुलाया था, डीएसपी साहब को बुलाया था, लेकिन लगता है किसी कार्य की वजह से लोग नहीं आ पाए। तो उन लोगों ने बोला था कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। संतोष जी, एक इंसिडेंट का चर्चा करें जिसमें आपको सहयोग मिला हो कोई और ऐसा वह इंसिडेंट समाज के लिए एक नजीर बनी हो। कोई ऐसा कार्य बताइए जिसमें पुलिस का या प्रशासन का आपको सहयोग मिला हो सकता है राजनेता या मंत्री नेता का सहयोग मिला हो। अभी जैसे आपने पूछा ना कि प्रशासन का क्या सहयोग रहा, अभी हम जैसे भैया हमारे बताए प्रदेश प्रभारी महोदय ने कि जैसे पल्स में कोरोना काल में क्या हुआ था, रिसेंट की घटना है, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद ये हमारा पहला कार्यक्रम उसके बाद का। तो पल्स हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि जिस किसी की मृत्यु हो गई थी और 2.5 लाख का बिल बना हुआ था, उन लोगों के पूरा परिवार त्रस्त थे, किसी तरह से उनका कुछ सहयोग नहीं कर रहा था, प्रशासन भी सहयोग नहीं कर पा रहा था और हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट जो थे वो लोग तो बिल्कुल देने को उसको बॉडी तैयार नहीं थे। तो किसी के माध्यम से हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम लोगों ने बरियातू थाना से संपर्क किया, वहाँ से उनका जो वहाँ के प्रभारी जो थे उनका टीम हमारे साथ गया, पल्स में जा कर के उन लोगों ने हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनसे बात कराई और बात करने के बाद बिना एक पैसा लिए उनके जो मृत शरीर को उनके परिवारजनों को हम लोगों ने सौंपाया था। संतोष जी, सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का हनन और उल्लंघन जो दुनिया भर की डाटा है, उस डाटा को अगर देखें, उन सर्वे रिपोर्ट्स को देखें, तो सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का हनन देश के अंदर थानों में किया जाता है। उनसे निपटने के लिए क्या कुछ बड़े कार्य आपके द्वारा किए गए अभी हम आपको क्या कुछ आगे का रोड मैप है इसके संदर्भ में? बिल्कुल, हम आपको बताते चले कि अभी रांची जिला टीम का गठन हुआ है। कोरोना काल में 2 साल पहले बीच में कुछ काम नहीं हो पाया तो उसना से, तो अब हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही रहा था कि हर थाने में जा कर के उनसे संपर्क बनाएं और संपर्क बनाने के बाद जो भी इस तरह की घटना घटती है या फिर कुछ वहाँ पर वैसा लगता है तो हम लोग आपस में मिलकर किस तरह से कुछ बात करके समस्या का समाधान करें, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और हमारी टीम इसमें लगी हुई है। और आगे भी पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो मानवाधिकार को लेकर के शासन प्रशासन के विरुद्ध और अगेंस्ट जो फाइट होता रहता है हमेशा, तो हम लोग इसको चाहेंगे। खास करके यहाँ रांची जिला की टीम जो है सो ये चाहेगी कि इस तरह का ऐसा ना हो, हम लोग मिलकर के काम करें और जिसको जो है सही उसका सहयोग मिल सके। संतोष पाठक जी, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। करिए, मैं आपको दे दूँ, कोरोना काल का ताज़ा उदाहरण रहा है। जिनके घरों में पैसे नहीं थे, घर घर तक पैसा भी पहुंचाकर, दवा और अनाज तक पहुंचाकर, उनके घर में चूल्हे जलाकर ये मानवाधिकार काम करते रहा है। जिनके यहाँ जन जागृति का भी जो जानकारियां नहीं थी कि कोरोना काल में कौन सी मेडिसिन की व्यवस्था करवाई जाए, कौन सी व्यवस्था बनाई जाए, उन्हें दवाइयां भी घर घर तक पहुंचाया है। उनके निजी आवश्यकता जो रहा है, चावल दाल तो सारे लोग पहुंचाते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके यहाँ टूथपेस्ट हैं कि नहीं, हॉर्लिक्स हैं कि नहीं, और निजी आवश्यकता की चीज़ें हैं कि नहीं, उन्हें भी पहुँचाने के काम भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का रहा है। मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन में जो अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आपको महसूस हुई उसके संदर्भ में बताएं। सबसे पहले तो चुनौती कोरोना काल का ही ताज़ा उदाहरण रहा है कि लोग एक दूसरे से देखने के लिए डरते थे, एक दूसरे के पास जाने के लिए डरते थे। लेकिन ये एसोसिएशन के हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, और सारे लोग मिलजुल कर उनके घरों में जाकर दवाइयाँ तक पहुँचाई, उनके घरों तक भोजन तक पहुँचाया। जो अपने से अपनों को लोग दूर बना कर रखा हुआ था, जो अपने लोग पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, बाप बेटे के रिश्ते को लोग तोड़ रहे थे, लेकिन इस एसोसिएशन के सदस्य के लोगों ने जाकर उन्हें भोजन, दवा, पानी, सारी व्यवस्था बनाई। उस दौरान श्रीमान सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी होती थी, और उस दौरान सभी लोग एक साथ कैसे गए? एक साथ की व्यवस्था नहीं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोगों के अलग अलग जिम्मेवारी दी गई थी। किसी की दवाइयाँ की व्यवस्था करना था, किसी को अनाज व्यवस्था करना था। अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी व्यवस्था बनाकर
उनके यहाँ तक समुचित कार्य करने का काम किया है। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।